Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's class beta, and today we will discuss about the सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट थर्ड, टाइप थर्ड की बात करने वाले हैं बेटा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ सॉलिड इनटू अनदर टाइप, यानी कि एक टाइप के सॉलिड्स को कन्वर्ट करना दूसरे टाइप के सॉलिड में। तो कैसे करेंगे और क्या चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं बेटा। मैं आपको इसमें पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर करवा दूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है इस टॉपिक का कि बेटा जब भी हम लोग किसी भी शेप को, एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने एक क्या ले लिया बेटा, एक हमने सिलेंडर ले लिया, ठीक है। और सिलेंडर को हम रिकास्ट करते हैं किस में बेटा, जब हम लोग सिलेंडर का फॉर्म चेंज करते हैं, इस सिलेंडर को मेल्ट करके, देखो बेटा इस सिलेंडर को मेल्ट करके किस में कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए हमने एक कोन में कन्वर्ट किया। बात समझ में आ रही है? सिलेंडर को मेल्ट करके कोन में कन्वर्ट करेंगे। इस कंडीशन में जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होगा, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो किसका, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल किसमें, कोन सिलेंडर का होगा बेटा, वही इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ कोन के। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कोन इसके कोन के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। अगर ये कंप्लीटली सॉलिड है, यानी कंप्लीट सॉलिड यानी मतलब पूरा सॉलिड है बेटा, पूरा सॉलिड है, इस केस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। इन केस अगर ये हॉलो शेप में है, हॉलो शेप मतलब बेटा कि इसमें इंटरनल और रेडियस यानी कि ये अंदर से पूरी तरह से फिल नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल टू यूज मेड अ सिलेंडर, यानी कि जो मटेरियल का वॉल्यूम होगा किसके, सिलेंडर के, वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ कोन की। बात समझ में आ रही? दोनों बात क्लियर रखना बेटा। अगर सॉलिड शेप है तो सॉलिड शेप है, इस केस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों इक्वल हो जाएगा। और जब हम लोग मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं, और दोनों क्या है बेटा, अंदर से हॉलो शेप है, हॉलो शेप करने का मतलब अंदर से खाली है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन यूज्ड इन दिस सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कोन। अब यहाँ कोन और सिलेंडर से नहीं है बेटा, यहाँ फॉर्मूला अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप इक्वल टू ऑलवेज होगा वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप, जब भी हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिकास्ट करते हैं। आई थिंक कि यहाँ पे बातें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही हैं, बट आप इस चीज़ को लेके टेंशन नहीं लेंगे। मैं इस बात को आपको क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करता हूँ, इसीलिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर ले लिया है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा, अ राइट सर्कुलर कोन। किसकी बात कर रहा है बेटा, अ राइट सर्कुलर कोन की। तो हमको एक चीज़ तो मिल गई, कोन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका हम, तो राइट सर्कुलर कोन कह रहा है, तो हम पहले इसमें कोन की बात कर रहे हैं, ये क्लियर है हमारे पास। कोन इज 8 सेंटीमीटर हाइट, तो हाइट हमारी गिवन है 8 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं है। एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। हमको दो चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हमको क्या चाहिए, द कोन इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू, देखो बेटा मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट किया गया इनटू अ स्फीयर। किसमें इसको कन्वर्ट किया गया, एक स्फीयर में, इसको कन्वर्ट कर दिया गया ना बेटा, एक स्फीयर में इसको कन्वर्ट किया गया। अब आती है बात कि इसको कोन को कन्वर्ट किया गया स्फीयर में। क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द डायमीटर। इसका आपको डायमीटर चाहिए, यानी कि 2r चाहिए। ये बात क्लियर है? यहाँ हम r कैपिटल दिखा देते हैं, 2r चाहिए, डायमीटर चाहिए। क्लियर है? तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सेकंड फिगर, जिस केस में हम लोग हम लोग रिकास्ट करते हैं। और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि हॉलिकल शेप है कि नहीं है। तो जब हॉलिकल शेप का कंडीशन ही नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। और डायरेक्ट यूज़ कैसे करेंगे बेटा, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, हम लोग क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट, 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल होगा 4/3 पाई, और यहाँ हम लोग कैपिटल लिए, कैपिटल R क्यू। तो सिंपल सा बेटा, ये से ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ हमारे पास क्या बचा, r स्क्वायर। r की वैल्यू हमको गिवन है 2 स्क्वायर इंटू h की वैल्यू है बेटा 8 इक्वल टू
4 इंटू आर क्यूब। यहाँ से क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम लोग 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 द पावर 3 इक्वल टू आर क्यूब। अगर यहाँ से हम क्या करें बेटा, स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर हम स्क्वायर रूट क्या कर लें, सॉरी क्यूब रूट बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ले लें बेटा, कहाँ, बोथ साइड ले लें, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड। अगर हमने क्यूब रूट बोथ साइड लिया तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द r? r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। r इज व्हाट? r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। बट हमको फाइंड क्या करना है, एंड द डायमीटर ऑफ किसका बेटा, स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 2r and 2 into 2 equal to 4 centimeter. This is our final answer of this type of question. This question is very easy. सबसे पहले हम आपसे पहले फिर से बताएं बेटा, हमने क्या किया, कोन को किस में रिकास्ट किया, हमने कोन को, पूरे कोन को रिकास्ट किया किस में बेटा, एक स्फीयर में। बात समझ में आ रही है? कोन को रिकास्ट करते हैं बेटा किस में, स्फीयर में रिकास्ट किया, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड फिगर में कंडीशन कैसी बन रही है, इक्वल की। बात समझ में आ रही है बेटा? इस केस में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड फिगर, ठीक है। और इसी को हमने यूज़ करके इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व किया। आई होप कि ये आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो बेटा मूव करते हैं, ऐसे ही एक दो क्वेश्चन देखते हैं और एक दो अलग टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ना बेटा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ सेकंड क्वेश्चन करा अ सॉलिड सिलेंडर। तो बेटा यहाँ इसकी बात करा अ सॉलिड सिलेंडर, तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हमसे यहाँ बात करा है किसकी, सिलेंडर की। तो हमने क्या किया, सिलेंडर राइट किया, और सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 है। तो बेटा रेडियस क्या होगा, सिंपल सा रेडियस हमारा क्या होगा, 12 का हाफ हो जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है, 6 सेंटीमीटर। एंड हाइट इज़ 15, आपका हाइट भी गिवन है 15 सेंटीमीटर, कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ तक। इज़ मेल्टेड, इसको मेल्ट किया गया किस में, अब देखो बेटा इसको मेल्ट करके क्या रिकास्ट किया गया, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 12 टॉयज। अच्छा किस में, 12 टॉयज में रिकास्ट किया गया। अब बात आती है 12 टॉयज में किया गया, तो टॉय किस टाइप का था, 12 टॉयज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन द हेमीस्फीयर। अब बेटा इन 12 टॉयज में तो किया गया, बट इन 12 टॉयज में भी क्या था, शेप क्या था हमारा, शेप कह रहा है कि पहले हमारा कोन है और उसी के, मतलब ये आप जैसे भी समझ लो बेटा, ये हमसे कह रहा है कि हेमीस्फीयर के ऊपर हमारा एक कोन है, कुछ ऐसा शेप है, ठीक है। ओके, ऐसे 12 टॉयज बनाए गए, ठीक है। ऐसे हमारे कितने टॉयज बनाए गए, 12 टॉयज बनाए गए हैं। ये एक टॉय है, ऐसे 12 टॉय बनाए गए बेटा। फाइंड द रेडियस, फाइंड दी, किसमें तो कुछ डेटा ही नहीं दिया, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर। आपको हेमीस्फीयर का रेडियस चाहिए, तो हेमीस्फीयर का रेडियस आपका, ये हम लोगों ने इसको कैपिटल आर से नोट कर दिया, कोई इशू नहीं। एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय, एंड टोटल हाइट भी आपको फाइंड करनी ऑफ द टॉय ऑफ द कोनिकल पार्ट। अच्छा कोनिकल पार्ट, अच्छा टोटल हाइट कहाँ गया, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय, हाइट का टोटल हाइट इफ द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट की हाइट क्या है, 3 टाइम्स इट्स रेडियस। अच्छा अगर इसका रेडियस r है तो कह रहा है इसके कोनिकल पार्ट का जो हाइट है वो 3r होगा, 3 टाइम्स होगा। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर ये 3r है बेटा तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये भी हमारा रेडियस की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ से हमारा ये डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। यानी कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज क्या, 4r, r एंड r 4r। अब हमको क्या करना है बेटा, यहाँ पे सिलेंडर को मेल्ट करके ये 12 रिकास्ट किया गया। तो सिंपल से पहले हम इसका फॉर्मूला जनरेट कर लें बेटा। अगर हम लोग क्या कर लें, सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई r² h, ये इक्वल होगा 12 इंटू 12 टॉयस के, और एक टॉय का हमारा वॉल्यूम क्या आएगा, 1/3 पाई r², और ये h कैपिटल एस से नोट कर दें, ठीक है बेटा। प्लस है इसमें हेमीस्फीयर का 2/3 पाई r³, इतने के हमारे इक्वल होगा, यही होगा बेटा। यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये पूरा एक, इसको
ऐसे छोटे छोटे, एक बड़े से सिलेंडर के मटेरियल को रिकास्ट करके यानी मेल्ट करके रिकास्ट किया गया ऐसे 12 छोटे छोटे टॉयज़ को, ठीक है। तो हम यहाँ से सारी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो हमको फाइनल आंसर भी मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे इस केस में? अच्छा देखो बेटा, यहाँ से अगर बात समझना, अगर हमने इस यहाँ से भी पाई और यहाँ से भी पाई, तो पाई कॉमन लेंगे तो ये पाई से ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो पाई का टेंशन हमारा ख़त्म। अब हमारे पास क्या बचा? आर स्क्वायर। ये कौन सा? ये 6 इंटू 6 36 इंटू, अच्छा आर की एच की वैल्यू क्या है? 15। क्लियर है? यहाँ हमारे पास 12 इंटू, अच्छा ये 12 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 12 को हम बाहर ही रखते हैं 12। अच्छा देखिए अब यहाँ पे क्या है? 1/3 इंटू आर, यहाँ आर हमारा क्या है? आर ही होगा। एच क्या है बेटा? एच की वैल्यू क्या है? 3r। बात समझते हैं ना बेटा? ये एच किसका है? कॉनिकल पार्ट का, ये 3r प्लस 2/3 एंड यहाँ पे r तो हमारा r³ ही होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लें या यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और 3 5 जा 45, ये हो गया 15 जा 45 इक्वल टू, यहाँ से हम करेंगे तो ये हो गया 1/3 r इंटू r³ यानी इंटू 3r³ प्लस 2/3 और r³। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है यहाँ तक? नाउ इस पार्ट को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और थोड़ा सा और आगे ले चल के इस पार्ट को पूरी तरह समझते हैं। देखिए ये 45 को एज इट इज़ 45 रहने दीजिए इक्वल टू, यहाँ से अगर हम एलसीएम ले तो हमारा 3 एलसीएम है, इसको 3 को ऐसे रहने देते हैं। ऊपर से हमको मिल रहा है 3r³ और प्लस 2r³। अच्छा यहाँ से देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 इंटू 3 इक्वल टू 2 एंड 3 5r³। 5 1 जा 5, 5 9 जा, अच्छा यहाँ देखिए 9 3 जा 27 हो गया इक्वल टू r³ है। अगर क्यूब हटाते हैं तो अंडर रूट लगेगा और r इक्वल टू हमारा आएगा क्या? +-3। तो हम लोग ऑलवेज रेडियस इसलिए +3 कंसीडर कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको रेडियस क्या मिला बेटा? 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या क्या रहा था? फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर। तो दिस इज द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, ये रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर हो गया, ये बात हमारी आ गई। अब आगे हमको और क्या चाहिए था? यहाँ से हमको चाहिए था इफ़ द हाइट कॉनिकल पार्ट ऑफ 3 टाइम्स टोटल हाइट ऑफ द टॉय। क्या चाहिए था? टोटल हाइट ऑफ द टॉय। तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय क्या होगा बेटा? टोटल हाइट ऑफ द टॉय अगर हमको फाइंड ही करना है तो इस केस में हम लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ द टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? HEIGHT, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा बेटा। तो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज व्हाट? 3r और r, ठीक है। ये टोटल क्या हो गया बेटा? 4r एंड 4 इंटू रेडियस क्या है बेटा? 3, तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ दिस टॉय ना। मतलब इफ द क्या पूछ रहा था बेटा? टोटल हाइट। तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेटा वेरी इजी प्रोसेस में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। बेटा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कैसे, इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन नंबर 3 से। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? वाटर फ्लोज आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप। तो वाटर किससे फ्लो हो रहा है बेटा? एक सर्कुलर पाइप से। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग डायग्राम भी देखते चले साथ में। हमसे क्या करा है? एक सर्कुलर पाइप है, ये ले लीजिए, हमने एक सर्कुलर पाइप ले लिया। इस सर्कुलर पाइप से क्या होता है? वाटर फ्लो हो रहा है हमारा, ठीक है बेटा। इस सर्कुलर पाइप से हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक बातें? हम लोग का वाटर क्या हो रहा है? इस सर्कुलर पाइप से वाटर हमारा फ्लो में जा रहा है, यानी फ्लो हो रहा है, ठीक। क्लियर। नाउ अब हमसे क्या कह रहा है? हुज इंटरनल रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। इसका इंटरनल जो रेडियस है बेटा
वो 1 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो दिस इज कम्प्लीटली डायमीटर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ हम केवल दिखाने के लिए कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर इज द डायमीटर, ठीक है। नाउ अब हमसे क्या करा, एट द रेट ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में, यहाँ हम पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसमें वाटर फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रही बेटा। नाउ अब क्या कर रहा है, इनटू अ एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक, एक एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक में, सिलेंड्रिकल यानी कि वो भी सर्कुलर फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल टैंक, तो हम लोग एक सिलेंड्रिकल टैंक बना लेते हैं, ठीक है। हमने लिया और एक सिलेंड्रिकल टैंक बना दिया, ये हमने एक सिलेंड्रिकल टैंक बना लिया, ठीक है बेटा। एक सिलेंड्रिकल टैंक है। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर, जिसके बेस का रेडियस हमारा क्या है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई बात क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा, 40 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कह रहा है, बाय हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज इन द टैंक इन हाफ एन आवर्स। हाफ एन आवर्स में मान लीजिए हमने लेट कर लिया कि हाफ एन आवर्स में ये h मीटर तक फिल हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा, यहाँ तक हमने लेट किया कि ये हमारा फिल हो रहा है, ठीक है। ये हाफ एन आवर्स में यहाँ तक हमारा पानी ये टोटल इतना फिल हो गया। अब हमको फाइंड ही यही करना है कि ये h की वैल्यू क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा वाटर बेटा यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऐसे हमारा वाटर फ्लो होके इसमें जा रहा है, ठीक। ऐसे फ्लो होके हमारा पानी यहाँ से जा रहा है और इसमें जा रहा है, और कितना हाइट ये आधे घंटे में, हाफ एन आवर्स में कितना ये लेवल राइज करेगा, हमको यही यहाँ पे फाइंड करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, सबसे पहले माइंड में फॉर्मेशन बनना चाहिए कि 1 सेकेंड में ये कितना वॉल्यूम पानी, बात समझो बेटा, 1 सेकेंड में ये कितना वॉल्यूम पानी इसमें से फ्लो हो रहा है। तो 1 सेकेंड में ये कितना लेंथ कवर कर रहा है, 1 सेकेंड में ये 80 सेंटीमीटर लेंथ कवर कर रहा है। रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। तो क्या हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल सकते हैं इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है, निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा इसका, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर flows out through the pipe in 1 सेकेंड फाइंड कर सकते हैं बेटा। यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट थ्रू द पाइप इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना, तो 1 सेकेंड में इसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो गई हमारी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस है हमारा 1 सेंटीमीटर। कैसी पाइप है, सिलेंडर पाइप, सर्कुलर यानी कि सिलेंड्रिकल पाइप है बेटा, सिलेंड्रिकल शेप में पाइप है हमारी, ठीक है। अब अगर हमारा सर्कुलर पाइप है, सिलेंडर मतलब ये सिलेंडर फॉर्म क्रिएट हो रहा है बेटा, तो इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ पाइप इज़ व्हाट, यहाँ से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो हम रहने देंगे, आर की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको मिला V = 80 पाई सेंटीमीटर का क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना पानी हमारा 80 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पानी 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है वाया दिस पाइप। तो उतना ही पानी 1 सेकेंड में इसमें भी तो आएगा, देखो उतना ही यूनिट पानी तो इसमें भी 1 सेकेंड में आ रहा है। और हमसे पूछ कितने टाइम का रहा है, हाफ एन आवर्स का। तो हाफ एन आवर्स में बता, अब बेटा बात समझो, हाफ एन आवर्स में कितना पानी होगा। तो 1 सेकेंड में अगर देखो, अब यूनिटरी मेथड हम लोग अप्लाई, 1 सेकेंड में हमारा कितना यूनिट पानी आ रहा है 80 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना पानी आ रहा है। तो हाफ एन आवर्स में हमसे पूछ रहा है ना, हाफ एन आवर्स में कितना पानी होगा। तो हाफ एन आवर्स में कितना पानी होगा बेटा, हाफ एन आवर्स आधे घंटे में, देखो आधे घंटे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एन आवर्स को आधा ही घंटा बोलेंगे। आधे घंटे में कितने मिनट, 30 मिनट, यही होगा। और 30 मिनट में 1 मिनट में कितने सेकंड, 30, तो 30 मिनट इंटू 60 सेकेंड,
यानी कि हमारे पास हो गया 3 6 18, 1800 सेकंड में कितना पानी जाएगा। तो अगर 1800 सेकंड करना है तो दोनों साइड हम 1800 का मल्टीप्लाई कर दे, 1800 इंटू 1 सेकेंड, और इधर भी हम लोग कर दे 1800 इंटू 80 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिल गया। बात समझ में आ रही है। अभी इसको हम कुछ नहीं कर रहे, अभी हम इसको इसी फॉर्म में रहने दे रहे हैं। देखो 18 इंटू 8 इंटू 1000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको मिल गया बेटा, ये क्या मिल गया कि 18 सेकेंड में, सॉरी 1 सेकेंड में इतना था और 1800 सेकेंड में हमको इतना पानी, इतना वाटर मिल रहा है। ठीक है, अब ये वाटर का वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, यस और नो, बिकॉज ये दोनों इक्वल ही तो है। जितना इतने सेकंड में, हाफ एन आवर्स में जितना ये फ्लो करेगा उतना ही वाटर का वॉल्यूम ये होगा। अच्छा, तो अगर हम इस पार्ट के वॉल्यूम की बात करें तो कैसे कंसीडर करेंगे। देखो बेटा, अगर हम इस पार्ट के वॉल्यूम की बात करें तो क्या कैसे कंसीडर करने वाले हैं। इस पार्ट का वॉल्यूम अगर हम कंसीडर करें तो वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, इसको हम कैपिटल वी से दिखा दें। ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं कैपिटल वी से। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पाई, ये सिलेंड्रिकल शेप है, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा 40 स्क्वायर, यानी 40 इंटू 40, और h हमने लेट किया हुआ इक्वल टू, इसके इक्वल होगा, यानी 18 इंटू 8 इंटू 1000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ से पाई कैंसिल, बात क्लियर है। अब देखो इस जीरो से 2 जीरो और यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल, फिर हमसे क्या बचा 4 से। अच्छा 4 से देखो 4 1 जा 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 जा 8, 2 से बेटा 2 1 जा 2, 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 9, यहाँ एक जीरो हमारा ये बचा, h इक्वल टू हमको मिला 90 सेंटीमीटर। यानी कि लेवल ऑफ द वाटर कितना हुआ, यानी हमसे पूछा क्या था, बाई हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज इन द टैंक इन हाफ एन आवर्स। हाफ एन आवर्स में कितना लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा, 90 सेंटीमीटर, यानी 90 सेंटीमीटर पानी हमारा इंक्रीज हो जाएगा इस सिलेंड्रिकल टैंक में इन हाफ एन आवर्स बाई थ्रू दिस पाइप। बात क्लियर है। ये बात आई होप कि क्लियर हुई होगी। इसमें कुछ नहीं था बेटा, एक बात इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि आपको लेंथ इसकी कैसे मिलेगी, इस पाइप की लेंथ कैसे मिलेगी, या इस पाइप से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जा रहा है, इसको फाइंड करने के लिए आपको 1 सेकंड कंसीडर करना पड़ेगा। 1 सेकंड में या 1 मिनट या 1 घंटा जो भी दिया है, तो 1 सेकंड में 80 सेंटीमीटर, तो दिस इज द हाइट ऑफ दिस इज द लेंथ ऑफ दिस पाइप, 80 सेंटीमीटर इन 1 सेकंड। और यहाँ से रेडियस गिवन था, आप वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकंड निकाले, फिर आपसे कितना बोल रहा है हाफ एन आवर्स, तो आपने हाफ एन आवर्स में कितना पानी फ्लो होगा थ्रू दिस पाइप, ये आपने निकाला। वही वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर थ्रू दिस पाइप इन हाफ एन आवर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टैंक। ठीक है, इन दोनों को हमने इक्वल किया और हाइट निकाल दिया 90 सेंटीमीटर। आई होप कि ये क्लियर हो रहा है।